हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को अंग्रेजी का कुछ क्लास कराने वाले हैं। कल जो है मैथ का क्लास हुआ था 10th क्लास का। आज आप लोग को बिल्कुल ही इंग्लिश, ऐसा इंग्लिश पढ़ाएंगे बिल्कुल जो आपको क्रांतिकारी फैला दे। क्या फैला दे? क्रांतिकारी। आपको ऐसा बिल्कुल महसूस होगा कि शायद इससे पहले इस तरह की अंग्रेजी कभी नहीं पढ़े थे। और जो भी आपको इंग्लिश सिखाएंगे वो बिल्कुल चैलेंजेस इंग्लिश रहेगा, पूरी तरह से एक तरह से चैलेंजेस रहेगा। आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि शायद इससे पहले कभी पढ़े ही नहीं है। बहुत सारे चीज़ आपको शुरुआती में तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पता चलेगा कि जो आपको किताब में भी नहीं मिलेगी और ना ही गूगल में और ना ही आपको कोई टीचर बताए होंगे। तो आइए आज का क्लास हम इंग्लिश क्लास से शुरू करते हैं। कौन सा क्लास? इंग्लिश क्लास। मतलब बिल्कुल ग्रामर बेस है और आपको समझना है कि यह किस तरह से है। इंग्लिश बहुत पढ़े होंगे आप, बहुत टीचर के पास क्लास भी किए होंगे, लेकिन आज का क्लास बिल्कुल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे क्या है इंग्लिश? इंग्लिश जो है, इंग्लिश को हम लोग पढ़े कैसे, इंग्लिश के बारे में क्या क्या सब हम लोग जानते हैं, इंग्लिश को किस तरह से समझें, है ना। इंग्लिश को समझने के लिए और इंग्लिश को पढ़ने के लिए पहले इंग्लिश का माहौल में ही रहे ये ज़रूरी नहीं है। आपका एक जो ब्रेन है, ये ब्रेन आपको इंग्लिश की तरह काम करना पड़ेगा। आपका माहौल, अब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हर जगह पे इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश तो नहीं बोलता है, तो आपको सिर्फ हिंदी सुनाई देगा, अदर कास्ट की भाषा या फिर अदर मतलब अलग अलग लैंग्वेज आपको सुनाई देगी। तो आपको हर भाषा को इंग्लिश में समझने का प्रयास करना है और इंग्लिश में ही जवाब देने का प्रयास करना, सोचना और सुनना है, पढ़ना है। तो इंग्लिश दरअसल क्या होता है? इंग्लिश तो खूब सुने इंग्लिश के बारे में, लेकिन इंग्लिश होता क्या है? क्या इंग्लिश सब्जेक्ट होता है? सब्जेक्ट। इंग्लिश को सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं क्या? बहुत कोई इस तरह कहेगा कि इंग्लिश जो है एक मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं है। आप इस चीज़ से बिल्कुल ही खौफ मत रहिए कि मेरा ये क्या है, सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं। इंग्लिश जब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है? क्वेश्चन ये उठता है कि इंग्लिश अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? तो इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश है मेरा लैंग्वेज, ये एक भाषा है। इंग्लिश क्या हुआ? लैंग्वेज। इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह पढ़ना है, ना कि सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट नहीं होता है इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है? लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज की तरह ही हम लोग पढ़ना है, समझना है। लैंग्वेज बोलो तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज को सीखे कैसे, है ना। ये लैंग्वेज मतलब ये सब्जेक्ट अगर नहीं है, लैंग्वेज है, तो इसको हम लोग किस तरह से सीखेंगे, है ना। सीखने के लिए देखिए, लैंग्वेज हमेशा आपका दिमाग में एक पिक्चर आता होगा। क्या आता होगा? पिक्चर। मतलब माइंड में कुछ सोचे, जैसे कि एक एप्पल का लैंग्वेज बोले तो ये क्या है, एक पिक्चर है। पिक्चर। पिक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? फोटो, है ना। फोटो मतलब पिक्चर। जैसे आपका दिमाग में आया ये क्या है, आम। दरअसल आम सही से नहीं बना, फिर भी आप ये क्या समझ ले, आम है। ये आम जो है, मैंगो जो है, ये इस तरह से है इसलिए ये मैंगो है, या इसका नाम रखा है इसलिए मैंगो है? आखिर मैंगो मैंगो क्यों, इसे मैंगो क्यों कहा जाता? सवाल ये है मेरा कि आम को आम क्यों कहेंगे, पानी को पानी क्यों कहेंगे, दूध को दूध क्यों कहेंगे, रोटी को रोटी क्यों कहेंगे? क्यों इसका जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, है ना। ये मैंगो को मैंगो क्यों कहा जाता है? इसका कोई जवाब? आप बोलेगा मैंगो है तो मैंगो, मैंगो है तो मैंगो नहीं, मैंगो इसी तरह से क्यों है, मैंगो इस तरह से क्यों नहीं है, या मैंगो इस तरह से तो हो जाता है, मैंगो जो है इस तरह से क्यों नहीं है, या अदर कोई फिगर के अनुसार इस तरह से क्यों नहीं है। मैंगो इसी तरह से क्यों बना, ये पेन के जैसा मैंगो क्यों नहीं है, है ना। सवाल मेरा ये है। ये मैंगो जब आपको दिया गया, जब बच्चा थे, या फिर जब जिस समय आप नहीं समझ रहे थे या हम लोग नहीं समझ रहे, तो हम लोग को पेरेंट्स बताया कि ये इस तरह से जो है, ये इस कलर से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। अच्छा, मैंगो को मैंगो कहते हैं। पानी जो है, पानी को पानी क्यों कहते हैं हम लोग? पानी जो है, पानी का हर एक बूंद, बाकी मतलब जो भी हो, ये पानी जो है, इसको पानी हम लोग क्यों कहेंगे? पानी इसलिए कहें, इसलिए नहीं कहें कि वो हमारा प्यास बुझाता है। प्यास बुझा दिया तो पानी कह दिया, ये बात नहीं है।
पानी को फिर पानी कहने की क्या आवश्यकता है। आम को आम क्यों कहे, सिर्फ उसका इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम लोग का दिमाग में जो है, इसमें दिमाग में बैठा दिया कि बेटा ये जो ये इस तरह से रहेगा और ये खाने में टेस्टी है और इसका नाम ही क्या है, मैंगो हो गया। इसका नाम क्या रखा है, मैंगो रखा है। जैसा आपको दिखाया गया वैसा ही आपका दिमाग में बैठा गया। बचपन में जो आपको सिखाया गया, ये अगर आपको सिखाया गया कि ये आम है तो आम है, अगर ये आपको सिखाया गया कि ये केला है तो केला है। मतलब जिस तरह का फिगर दिखा के आपको सिखाया गया वो उसका नामकरण कर दिया और वो क्या हो गया, एक तरह से दिमाग में सेट हो गया कि ये आम है ना। अब आगे देखिए इसके लिए लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज सीखे कैसे, हम लोग लैंग्वेज को सीखेंगे कैसे। अभी ऐसे जैसे बताया कि लैंग्वेज को सीखेंगे कैसे, पिक्चर के आधार पर। दिमाग में एक पिक्चर बनना चाहिए, कोई भी किसी भी चीज़ का एक पिक्चर। जैसे मेरा दिमाग में एक आया कि एक जो है पेड़ इस तरह से है, मैंगो का पेड़ ऐसे है ना, तो दिमाग में आया। या किसी का शक्ल देखे, किसी इंसान का या फिर किसी गर्ल्स का, कि हाँ उसका नाम ये है, तो वो इस तरह से पहले उसका दिमाग फिगर आया दिमाग में, तो पिक्चर बेस में है ना, इस तरह से इमेजिंग फॉर्म में पहले इमेजिंग किए, इस तरह से होता। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसा आ गया आपका जो जिसका आप इमेजिंग ही नहीं कर सकते हैं, उसका क्या करेंगे, तो उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ठीक, ये पिक्चर के आधार पर हम लोग इसे लैंग्वेज मानते हैं। और लैंग्वेज किसके लिए, किस आधार पर काम करता है, इंग्लिश को हम लोग लैंग्वेज मान के काम करते हैं। सब्जेक्ट मान के अगर चले तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सब्जेक्ट बिल्कुल है ही नहीं, इसको आप तो भूल जाइए कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है। ये क्या है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को समझने के लिए पिक्चर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम आप लोग को बता दें कि इंग्लिश जो है कितने तरह के होते हैं। इंग्लिश होते कितने तरह के हैं, हो गया, चलो आवाज़ साफ जा रही होगी। इंग्लिश कितने तरह के होते हैं ना, इंग्लिश जो होते हैं उसका क्वालिटी कितना होता है, इंग्लिश कितने तरह के हम लोग मानते हैं और सही में होते कितने तरह के हैं। इंग्लिश जो है, इंग्लिश मात्र 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फैक्ट, मतलब जो फैक्ट हो, क्या हो, फैक्ट। एक होता है फैक्ट, और दूसरा जो होता है आपका, दूसरा होता है वो कंसेप्ट होता है। फैक्ट को आप लोग ये समझिए कि यह एक इमेज है, और 2 नंबर पॉइंट जो है आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट, इंग्लिश 2 तरह के ही होते हैं, या तो फैक्ट होगा या फिर कंसेप्ट होगा, या कंसेप्ट बेस्ड होगा या सत्य होगा। फैक्ट जो आप जिस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, इमेज करते हैं, जैसे आपको अभी मैंगो का इमेज करके बताया है ना। इंग्लिश मात्र 2 तरह का होगा आपका, एक फैक्ट होगा, एक होगा कंसेप्ट। अब आपको जो है हम बिल्कुल छोटी छोटी कुछ एग्जांपल देंगे और आपको समझना है, बताना है कि यह है क्या, है ना। एग्जांपल देखिए, जैसे बोले 1 नंबर का, वी स्लीप इन द बेड। 2 नंबर, वी स्लीप ऑन द बेड। तीसरा नंबर, वी स्लीप इन द बेड, वी स्लीप ऑन द बेड, वी स्लीप इन बेड। और हो गया 4 नंबर में, वी स्लीप ऑन बेड। ये आपका 4 एग्जाम्पल आपको आई होप की समझ में दिखाई दे रहा होगा सही से। तो ये 4 तरह का इंग्लिश जो है आपको दिखाई, मतलब आपको तरह का नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दिए ये। अब इसमें से आपको चुन के बताना है कि आखिर ये चारों जो है, वी स्लीप इन द बेड, वी स्लीप ऑन द बेड, या वी स्लीप इन बेड, या वी स्लीप ऑन बेड, इसमें से सही क्या है, इसमें से सही है क्या, इसको चुनना है और समझना है कि सही होगा क्या। आपको पहले इस चीज़ का क्लियर कर लेना है कि सही क्या होगा, स्लीप इन द बेड होगा, या स्लीप ऑन द बेड होगा, या स्लीप ऑन बेड होगा, या फिर स्लीप इन बेड होगा, है ना। इस चीज़ को पढ़ाने से पहले आपको
मतलब इसको समझाने से पहले आपको रूल इसका जो होता है इसको जानना जरूरी है कि ये जो है किस बेस पर बनेगा। आपको देख के हर कोई सही लग रहा होगा या कुछ गलत लग रहा होगा। वी स्लीप इन द बेड, क्या हम लोग बेड में सोते हैं। वी स्लीप ऑन द बेड, हम लोग बेड पर सोते हैं। वी स्लीप इन बेड, हम लोग बेड में सोते हैं। वी स्लीप ऑन बेड, यहाँ सिर्फ आर्टिकल लगा हुआ है ये दो जगह पे, बाकी आर्टिकल नहीं है ना। तो ये आर्टिकल के बारे में समझने के लिए अच्छी तरह से आपको एक रूल बताते हैं। आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और ये भी पता आप कर लीजिएगा कि सही क्या है और सही क्या नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के जगह पर रहने दीजिए, आपको इसका रूल बताते हैं, परचेस बताते हैं। परचेस होता क्या है, परचेस अगर आप समझ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। परचेस यहाँ पे लिखते हैं, परचेस क्या है इस जगह पे, क्या परचेस, परचेस नहीं पर्पस होता है, पर्पस, PURPSE, पर्पस। पर्पस आपको समझ में आना चाहिए, आना चाहिए मतलब समझाएंगे ही। पर्पस PURPOS होगा शायद, हाँ OS, पर्पस। ये पर्पस दरअसल कितने तरह के होते हैं, दो तरह का है। एक होता है प्राइमरी, क्या होता है प्राइमरी, एक नंबर होता है प्राइमरी, इसमें नो आर्टिकल, इसमें प्राइमरी में आर्टिकल का यूज नहीं होता। एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेकेंडरी में आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल का यूज होता है। प्राइमरी में आर्टिकल नहीं होता और सेकेंडरी में आर्टिकल होता है। अब बताइए कि ये पर्पस है क्या और प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। पर्पस तो देख लिया कि पर्पस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में आर्टिकल नो यूज और सेकेंडरी में आर्टिकल इज यूज। तो प्राइमरी में अगर आर्टिकल यूज होता है, प्राइमरी में अगर आर्टिकल का यूज नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, और सेकेंडरी में जो यूज होता है वो तो क्यों होता है, ये आपको जानना जरूरी है। ये दरअसल आप लोग का समझ लीजिए जैसे डेमो क्लास होता है उस तरह से, अभी इंग्लिश की दुनिया में घुसे ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इंग्लिश का मतलब समझा रहे हैं कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश को किस तरह समझना है। फिर आप लोग को नाउन की क्लास दी जाएगी, नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये सारी चीज़ की क्लास आपको दी जाएगी। लेकिन पहले इसको समझिए, क्या बताया अभी, इसमें से सही या गलत का फैसला करने से पहले इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। कि पर्पस जो है प्राइमरी में आर्टिकल कोई यूज नहीं होगा, लेकिन सेकेंडरी में आर्टिकल का क्या होगा, यूज होगा। सेकेंडरी में आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल जैसे द हो गया। अब बताइए कि आपको एक चीज़ बताते हैं, बिस्तर, बिस्तर जो होता है किस लिए बनाया जाता है, बिस्तर जो है, वी स्लीप इन द बेड, ये बिस्तर बेड हो गया आपका, ठीक। यहाँ पे आप सोए हैं, है ना, ये आपका क्या हुआ बेड, यहाँ पे आप क्या है सोए हुए हैं। तो बिस्तर पे आप सोए हैं, क्या है बिस्तर पे आप सोए हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, बिस्तर पर सोया। तो बिस्तर जो होता है, बिस्तर सोने के लिए ही होता है कि नहीं है। बिस्तर जो होता है, बेड में जो बिस्तर लगाया जाता है वो किस लिए होता है, आखिर वो सोने के लिए, आराम करने के लिए भी होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि वी स्लीप इन द बेड, मतलब हम लोग बेड में सोते हैं। जिस चीज़ का यूज सोने के लिए ही हो, बिस्तर जो है यूज जो होता है वो सोने के लिए ही होता है। बिस्तर, आप बिस्तर में बहुत कम बैठते हैं, बैठते भी हैं तो आपको बोला नहीं गया है, बोला है कि उसमें सोने के लिए, स्लीप का बात बोला है। अगर आप बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर में सोते हैं या बिस्तर पर सोते हैं, सवाल ये है कि आप बिस्तर में सोते हैं या बिस्तर पर सोते हैं, है ना। आप इस बात को अच्छी तरह समझिए कि हम जब सोते हैं बिस्तर पर या बिस्तर में, तो वहाँ पे बिस्तर पर बोलेंगे या बिस्तर में बोलेंगे। सवाल बहुत ज़्यादा सोचने की सवाल है। बिस्तर में गए और जाने के बाद सो गए, तो कैसे सोते हैं हम लोग उसमें, बिस्तर पर सोते हैं या बिस्तर में सोते हैं। बिस्तर पर
हम लोग बिल्कुल नहीं सोते हैं, बिस्तर में सोते हैं, क्योंकि बिस्तर में सोने के बाद खुद भी बिस्तर बन जाते हैं, खुद भी बिस्तर बन जाते हैं। क्योंकि आप जो सोइएगा तो आप इसी तरह से ही ना सोइएगा। अगर आपका ये बिस्तर है, इस पे आप सो रहे हैं, तो आप बिस्तर के जैसा ही सोइएगा कि आप खड़ा होकर सोइएगा। आप इस बात को बताइए, आप बिस्तर पे सोइएगा तो बिस्तर जैसा लगा हुआ है वैसे ही आपको सोना पड़ेगा। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि बिस्तर पर नहीं, बिस्तर में सोना है। किस में सोना है? बिस्तर पर नहीं बल्कि बिस्तर में सोना है। इसलिए यहाँ पे में के लिए इन का प्रयोग होगा। पहला इन यहाँ भी है, यहाँ भी है। सवाल अब उठा दो जगह में से, इसका मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया है कि नहीं है? इसका मतलब ये हमको सिर्फ गलतियाँ खोजनी है, सही अपने आप हो जाएगा। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको पहले गलतियाँ खोज ले कि आप मेरा में ये गलत है, फिर आपको सही मिलेगा। अब दो टुक कर गया, अब बचा कितना? दो, मात्र दो। इन वाला ये तो क्लियर हो गया कि हमको बिस्तर में सोना है, बिस्तर पर नहीं सोना है। अब आती है सवाल कि सोना जो है, स्लीप जो है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है? ये इस रूल का पालन करेगा या फिर इस रूल का पालन करेगा? तो आप याद रखिए, सोने का काम जो होता है ये प्राइमरी होता है। क्या होता है? प्राइमरी। सोने का काम प्राइमरी होता है, तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड। सोने का काम क्या होता है? प्राइमरी। ये सोना प्राइमरी होगा तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जब आर्टिकल का यूज नहीं होगा तो आप खुद से बता दीजिएगा कि आर्टिकल का यूज हुआ कहाँ पर है। ये और ये तो गलत ही हो गया, इन को लेके वन तो होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, प्राइमरी है स्लीप, तो आर्टिकल किस में लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये द आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। समझ में आई बात? द आर्टिकल का भी यूज नहीं होगा। तो अब सही क्या होगा? वी स्लीप कहाँ पर है? वी स्लीप इन बेड। क्या होगा? वी स्लीप इन बेड। वी स्लीप इन बेड। अब आपको इस बात की पता चल गया होगा कि हम लोग वी स्लीप इन किसमें ऑन बेड नहीं लगाएंगे, इन बेड, क्योंकि बिस्तर पे सोने के बाद खुद को भी बिस्तर बन जाना पड़ता है। मतलब बिस्तर पे, ये बिस्तर है, आप सोइएगा तो आपको बिस्तर के जैसा ना कि आप खड़ा सोइएगा। इसलिए पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा गलत, और ये क्या हो गया? तीसरा आपका सही हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये कोई बड़ी सेंटेंस नहीं है और ना ही कोई ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एकदम डेंजर है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ समझना होगा। समझ में आपको आया कि हम सोने का काम जो है, स्लीप जो है, वो प्राइमरी में आता है, पहला काम में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी में बिल्कुल नहीं आता। प्राइमरी में आया तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अब आता है, इसी में एक आपको बता देते हैं कि अगर यहाँ पे आ गया चिल्ड्रेंस, एग्जाम्पल के लिए चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, कभी भी आप चिल्ड्रेन लगाइए तो द, लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं, इसको जो है ना बाद में समझाते हैं, द चिल्ड्रेन, क्या है कि आप हम पहले ही थोड़ा सा आपको जो सिखाना चाहते थे वो पहले ही लिख दिए थे, है ना। तो इसके बाद ये आपको ये पता चल गया कि हम जब बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर पर नहीं, बिस्तर में सोते हैं ना। आइए, आपको स्लीप के अलावा आप खाना खाते हैं या लूडो खेलते हैं, किस में? बिस्तर में। बिस्तर में बैठ के कभी लूडो नहीं खेलते हैं जी? खेलते हैं ना, बिस्तर है उसमें बैठ के कभी लूडो भी खेल लेते हैं, उसमें बैठ के कभी खाना भी खा लेते हैं, बहुत सारा चीज़ कर लेते हैं। तो अब बताइए, जब खाना खाते हैं या लूडो खेलते हैं या उसमें बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं बिस्तर में? ज़्यादातर खेलते हैं, सोते भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम खेलने की बात करें, जैसे चिल्ड्रेंस, द चिल्ड्रेन आर प्लाइंग, द चिल्ड्रेंस आर प्लाइंग। अब बताइए, द चिल्ड्रेंस आर प्लाइंग इन द बेड होगा या फिर ऑन द बेड होगा? इन द बेड या ऑन द बेड?
आपको इस सवाल को अच्छी तरह से जानना होगा। बिस्तर, सोने का काम बताए थे प्राइमरी है। क्या बताए थे? सोने का काम प्राइमरी है। द चिल्ड्रेन आर प्लाइंग इन द बेड या ऑन द बेड, है ना। सोने का काम प्राइमरी है लेकिन खेलने का काम प्राइमरी नहीं है। प्लाई आपका सेकेंडरी होगा। क्या होगा? सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी। और सेकेंडरी अगर हुआ तो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। तो पहला बात की है तो इस्तेमाल होगा ही, समझ में आई बात? इसका इस्तेमाल होगा ही। द चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेंस, द चिल्ड्रेंस कभी होता ही नहीं है, हम बार बार गलती से बोल देते द चिल्ड्रेंस, है ना। चिल्ड्रेन एक खुद बहुवचन है तो उसमें एस लगाने की क्या जरूरत है ना। चिल्ड्रेंस कोई वर्ड ही नहीं होता, चिल्ड्रेन होगा। चिल्ड्रेन इसका मतलब ही होता है कि बच्चे या बच्चों, बच्चे या बच्चों। तो बच्चे या बच्चों में आ ही गया जब, तो एस लगाने की क्या जरूरत है हमको, है ना। चिल्ड्रेंस नहीं होता, क्या होता? चिल्ड्रेन होता। मिस्टेक्स निकल जाती है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। और ये जो है आपका द का यूज हो गया क्योंकि ये प्लाई क्या है? सेकेंडरी है। चलिए ये तो आपका ठीक है। अब इसमें बताइए इन होगा या ऑन होगा। सवाल ये बहुत अच्छी और ख़तरनाक है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे लगाया वी स्लीप इन बेड, क्या लगाए थे इसमें? इन। लेकिन इसमें इन लगेगा या वन, इस चीज़ को अच्छी तरह से सीखना समझना जरूरी है। बच्चे आपका बिस्तर में सोने का बात नहीं कहा है, खेलने का काम कहा है। तो आपका बच्चा सो के नहीं खेलेगा, आपका बच्चा खड़ा होके हो या बैठ के हो या कुछ खिलौना लेके बैठ के उसमें क्या करेगा? खेलेगा। इसलिए बैठ के जब खेलेगा तो बिस्तर पर खेलेगा, ना कि बिस्तर में खेलेगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन द बेड। द चिल्ड्रेन आर प्लाइंग ऑन द बेड। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन आर प्लाइंग ऑन द बेड। एक ही जैसा सेंटेंस, लेकिन सोने में और खेलने में आपका पूरा वर्ड बदल जाता है। ये हो आपका डिफरेंस। समझ आई बात? एक ही सेंटेंस, बिस्तर का काम उसमें भी आया था, बिस्तर का काम इसमें भी आया था, लेकिन वो था सोने के लिए, ये था खेलने के लिए। और खेलना आपका आ जाता है सेकेंडरी में, सोना आ जाता है आपका क्या? प्राइमरी में। तो खेलने के लिए आपका क्या आ जाएगा? ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक। बिस्तर सोने के लिए अगर करें तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। अगर सोने के लिए नहीं करें, खेलने के लिए करें तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। समझ में आई बात? आइए आपको इससे थोड़ी सी आगे जाके लास्ट में एक सेंटेंस बताते हैं, अगर जगह बची हुई है तो, है ना, हो गई कहीं पे। जगह बहुत कम है, आप इससे एक बार बढ़िया से देख ले। इससे कुछ सेंटेंस जो हम मिटा देंगे ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगी, है ना। इसी को हम मिटाएंगे, है ना। इसे अच्छी तरह से देख ले और इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लेके आएंगे। इस चीज़ को समझ में आ गया होगा कि कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको इसका रूल्स भी बता दिए कि इस तरह से ये सही हुआ, सही क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ। तो अब आइए हम इसको मिटा करके एक एग्जांपल और लास्ट में दे देते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, है ना। इसको भी मिला दे, इसका भी काम नहीं है। हाँ आइए सवाल है, जैसे अभी हम सवाल लिखेंगे उसको देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या हुआ? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा हो गया आपका आई एम गोइंग टू द स्कूल।
पहला क्या लिखे, आई एम गोइंग टू स्कूल, और दूसरा में लगा दिया आर्टिकल, है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, और दूसरा में लगा दिया आई एम गोइंग टू द स्कूल। एक सेंटेंस आपको और देते हैं, इसको भी देखिए आप। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू मीट टू, ही है तो हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स या फ्रेंड। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल मीट टू हिज फ्रेंड, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल मीट टू, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे टू नहीं लगाए थे, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल मीट टू मीट होगा यहाँ पे, मीट टू नहीं, टू मीट हिज फ्रेंड। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अब बताइए कि इसमें से 3 में से क्या कौन सही है और कौन गलत है। सही है जो, वो क्यों सही है, और जो गलत है वो क्यों गलत है। बहुत आसान और शानदार क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आपको सही और गलत का फैसला करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। किताब क्या कहता है, किताब की दुनिया क्या कहता है, हमको यूट्यूबर क्या कहता है, गूगल क्या कहता है, आई डोंट केयर। आपको समझना है कि यहाँ पे MNR सर क्या कह रहा है ना। आपको सिर्फ इसका बात मानना है, बाकी हर चीज़ का बात को छोड़ के चलना होगा। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं पूरा चैलेंजेस के साथ, एक एक वर्ड हम रिसर्च के साथ पढ़ाते हैं, और काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद ही आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। और फिर जब आपको इससे भी ज़्यादा बेसिक क्लास देंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब हार्ड क्लास में जाएंगे फिर आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ में हम काफ़ी रिसर्च किए हैं, उसके बाद ही आपको पढ़ाएं। किताब में तो आपको ये मिलेगा ही नहीं, मिल भी गया तो आपको इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा कि आखिर ये टू है, ये द है, फिर यहाँ हॉस्पिटल, इसका मतलब सही क्या है, गलत क्या है, ये तो आपको कोई भी मार देगा ये सही है कि नहीं है। किताब में भी है, हो जाएगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अब बताइए, अगर आई एम गोइंग टू स्कूल सही है तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द का यूज है। अब बताइए ये सही है या गलत है। अब देखिए, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, टू मीट हिज फ्रेंड। एक आदमी मतलब कहाँ गया, हॉस्पिटल गया, किस कारण से, वह अपने दोस्त से मिलने के लिए। मान लो कि उसका फ्रेंड्स हॉस्पिटल में है या एडमिट है या कोई जॉब कर रहा है, उससे क्या करने गया, मिलने के लिए गया, है ना। आप इसका जवाब 1 मिनट सोचिए कि पहला तो आप सही मार दिया, दूसरा वाला जो है गलत होगा या सही होगा। गलत होगा तो क्यों गलत होगा, सही होगा तो क्यों सही होगा। ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ पहला। दूसरा, मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ या घूमने जा रहा हूँ, ये आप ही को बताना पड़ेगा, है ना। देखिए, अब आपको इसको समझा रहे हैं बिल्कुल आराम से और धीरे से। क्लास कोई हड़बड़ी या जल्दी करने का चीज़ नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमको पकड़े और एकदम मारे रट्टा, एकदम टोटल MTR कर दिए। MTR जो है ना काफ़ी फेमस है, हमारे टीचर सिखाए थे ये MTR करने के लिए। कभी कभी जब 12th क्लास में पढ़ते थे ना, एक सर थे मेरे केमिस्ट्री का, नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत अच्छे सर थे। जब किसी चीज़ पे ऐसा आ गया, अब उसको अंडरस्टैंडिंग मतलब कराते थे बहुत अच्छा से, फिर भी बोला अगर नहीं आ रहा है उसके बावजूद तो MTR कर लेना। हम लोग बोले MTR है क्या सर, तो उसका जवाब ये थे कि M से मारो,
और टी से टोटल और आर से रट्टा, मारो टोटल रट्टा। तो आप लोगों को बिल्कुल एमटीआर से दूर रहना है, ठीक है। अच्छा, हमारे सर हैं, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर खिलाफ बोलेंगे तभी जब कोई चीज़ गलत हो, लेकिन ये कोई गलत या सही की बात नहीं है, ये दरअसल अंडरस्टैंडिंग लिए बताए थे। अगर कुछ तुमको समझे में नहीं आता, कुछ भेजा में घुस ही नहीं रहा तो तुम रट्टा मारो, कहीं रट्टा मार के घुस जाए। लेकिन आपको क्या करना है, एमटीआर की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक। आई एम गोइंग टू दी स्कूल, ये पढ़ने जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पढ़ने के लिए जा रहा है। आई एम गोइंग टू दी स्कूल, इसका मतलब ये पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है। तो क्या करने जा रहा है, क्या स्कूल सिर्फ बच्चे पढ़ने के लिए जाता है? हाँ, बच्चे जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर स्कूल बच्चे का गार्जियन जाए तो क्या वो पढ़ने के लिए जाएंगे या किसी बच्चे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, या फिर कोई टीचर से बात करने के लिए, या बच्चे से मिलने जाएंगे? तो ये जो है आई एम गोइंग टू दी स्कूल, मतलब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इसलिए ये सही है। आई एम गोइंग टू स्कूल, पढ़ने जा रहे इसलिए सही है। आई एम गोइंग टू दी स्कूल इसलिए भी सही है क्योंकि ये पढ़ने नहीं अपने बच्चे से गार्जियन मिलने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दी का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये पढ़ने नहीं जा रहे हैं, अपने बच्चे से या किसी टीचर से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब आइए यहाँ पे, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, वह एक अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। लेकिन ये क्या, हॉस्पिटल पढ़ने इलाज करने जा रहे हैं? नहीं, ये मिलने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। यहाँ जब बताया कि पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहा है ना, मिलने। तो मिलने जब भी जाएगा तो मिलने जाने के लिए, मिलने के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। समझ में आया? ये भी मिलने के लिए जा रहा है तो ही इज गोइंग टू दी स्कूल होगा यहाँ पे, गोइंग टू द स्कूल नहीं, गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसके बगैर, आर्टिकल अगर नहीं लगाए तो। समझ में आई बात? फिर एक बार देख लीजिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहा है तो इस सेंटेंस को बोल के वो सही हो सकता है। आई एम गोइंग टू दी स्कूल, ये भी अपनी जगह पे सही है, कब, जब बच्चे नहीं गार्जियंस पेरेंट्स जाते हैं मिलने के लिए स्कूल किसी टीचर से, तो उस हिसाब से ये सही है। और ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया हुआ था। इसमें सही करने के लिए आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया बात? ठीक, आपको शायद इस बात समझ में आई होगी। इससे आगे आपको और ना पढ़ा के कुछ खास बात बता देते हैं आपको कि इसके आगे अभी इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश को चालू किए हैं। एक बार रिवाइज कराते, पीछे जो मिट गया था उसको रहने दीजिए। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, आप इस चीज़ को भूल जाइए। क्या भूल जाइए? इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं, लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या होता है, पिक्चर, पिक्चर मतलब इमेज बनना चाहिए आपका दिमाग में, आपका दिमाग में कोई ऐसा चीज़ जिसका इमेज बनना चाहिए, लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, पिक्चर है। इंग्लिश उसी को कहेंगे। आपका एक दिमाग है, ये दिमाग से यहाँ आपका हिंदी सुनाई देता है, यहाँ आपका हिंदी सुनाई देता है, यहाँ आपका हिंदी सुनाई देता है, यहाँ भी आपका हिंदी। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस फील्ड में रहते हैं, पूरा हिंदी चल रहा है। आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, इसके लिए इन्वायरमेंट आपको बनना पड़ेगा, आवर इन्वायरमेंट।
आपको उस चीज़ में बिल्कुल आप इस तरह से आपको उसको टेकअप करना होगा कि जिस चीज़ को आप हिंदी में सुन रहे हैं उसे आप इंग्लिश में समझने का प्रयास करें और इंग्लिश में ही बोलने का प्रयास करें। जैसे तुम सुना कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, है ना। तो आपको मैं घर जा रहा हूँ नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना आई एम गोइंग टू हाउस। बिल्कुल आपको इस सेंटेंस को छोड़ के क्या पढ़ना है, आई एम गोइंग टू हाउस। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगा है, या फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट रीड। ये सारी चीज़ जो आप बोल रहे हैं, जैसे सोना है या प्यास लगी है, ड्रिंक पीना, पानी पीना, ये सारी चीज़ जो है आपको सारी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे माइंड में, इन्वायरमेंट में। तब आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये हिंदी आपका ऑटोमेटिकली अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये सारी चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोग याद रखें, इंग्लिश का बिल्कुल ही आपका शुरू है ये, इससे आगे कुछ नहीं है ना, इससे पीछे कुछ नहीं। इससे पीछे अगर जाए तो आपको छोटा छोटा चीज़ मिलेगा जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे क जो होता है, क क्या होता है, क एक शब्द से नहीं बना है, क और अ से बना है, तब बना है क, है कि नहीं है। जैसे और उसके बाद म हो गया, ये भी म जो है और अ से जोड़ कर म बना है। ल हो गया, ये भी ल और आ से बनकर के क्या बना है, ल बना है। हिंदी का 3 अक्षर मिला के क्या हो गया आपका, ये कमल हो गया, क म ल, कमल। लेकिन क का अंग्रेजी अगर देखें तो के होता है, म का एम होता है, एल का ल होता है। क्या ये कमल हुआ आपका, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी में आपका मात्र कितना लेटर्स होते हैं, 26। हिंदी में आपका कितने लेटर्स होते हैं, 26। अंग्रेजी में 52। हिंदी में आप क ख से जोड़ने शुरू कीजिए, क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा। आपको जोड़ के सुनाते हैं, एक लाइन में 5, च छ ज झ ञ 5, ट ठ ड ढ न 5, त थ द ध न 5, प फ ब भ म 5, 5 5 10 5 15 5 20 5 25। अरे देखो हम शायद उल्टा बोल दिए क्या, हिंदी में 52 होता है कि इंग्लिश में 52 होता है जी। मिनट थोड़ा सा आपका ये हिंदी वर्णमाला 52 होते हैं, अंग्रेजी में 26 होता है ना। बिल्कुल ही आधा। हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं और अंग्रेजी में 26 होते हैं। हिंदी में कितना होता है आपका 52 और अंग्रेजी का 26, यानी पूरा आधा। तो आप यहाँ देखिए, क और म और ल लगा के आपका क्या हो गया, कमल हो गया। लेकिन के एम एल लगा के क्या आपका कमल हुआ, नहीं हुआ। तो इसको के से भी क होता है और के ए से भी क होता है, एम से भी म होता है और एम ए से भी म होता है, एल से भी ल होता है और एल ए से भी ल होता है। तो अगर एल ए भी अगर आप लगा दीजिएगा, के ए एम ए एल ए, तो कमला हो गया। लास्ट वाला वर्ड के लिए आपको ए का यूज नहीं होता। और क्यों नहीं होता, ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। समझ में आई बात। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। और इसके बाद फिर आपको आएंगे जहां मेरा यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में ख़त्म किए हैं, फिर आगे का क्लास जो देंगे लैंग्वेज से शुरू करेंगे और इससे बहुत दूर तक जाएंगे। आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है पूरी तरह से। ये CCC कोचिंग जो है, CCCC, इसमें मेरा कंसेप्ट क्लास कोचिंग सेंटर जो है ये MNR सर के माध्यम से चल रहा है, MNR सर। और इसमें आपको मिलेगा पहला तो ये जो मिलेगा वो मिलेगा आपको मैथ का क्लास। मैथ में आपका 8 क्लास से लेकर
8 क्लास जो है 8 to 12 तक का मैथ आपको मिलेगा, है ना। 8 to 12 कहाँ तक, 12 तक। ये आपका मैथ बेसिक से एडवांस तक एकदम पूरी मैथ 12 क्लास तक। उसके बाद आपको दूसरा टॉपिक जो दिया जाता है आपको, इसमें आपका क्या होता है क्लास में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है यहाँ पे। ये जो इंग्लिश हो गया आपका, इंग्लिश बिल्कुल ही नई सोच और नई अंदाज के साथ, बिल्कुल नई अंदाज में और नई सोच के साथ साथ ये दो चीज़ का क्लास हम यहाँ पे ऑनलाइन भी लेते हैं और ऑफलाइन भी लेते हैं। बाकी साइंस जो है, बाकी एसएससी हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी उर्दू, ये सारी क्लास ऑफलाइन होती है। लेकिन ये दो क्लास आपका यहाँ पे ऑनलाइन लिया जाता है, ठीक है। ये आप लोग हमसे जुड़िए। और शाम का टाइम एक फिक्स टाइम अभी बना नहीं है, आप लोग के लिए बनाएंगे, जो कि आपको लाइव क्लास दिया जाएगा। ये मेरा रिकॉर्डेड क्लास है, ये लाइव क्लास नहीं है। कोशिश करेंगे कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल क्रांति, मतलब जैसे कि क्रांति फैल जाए, इस तरह का अंग्रेजी आपको पढ़ाएंगे कि आपको अंदर में एक जुनून सा जग जाएगा, है ना। बिल्कुल पढ़ने की नई अंदाज और उमंग जाग उठेगी। आपको अंग्रेजी ऐसा मिलेगा कि आपको बहुत सारा चीज़ बुक में टच नहीं करेगा, आपका गूगल में भी यहाँ पे टच नहीं करेगा, बहुत सारा चीज़ आपका टीचर से तो टच ही नहीं करेगा। जब ये सब चीज़ से आपको बिल्कुल डिफरेंस रहेगा, टच नहीं करेगा, तो आपका टीचर्स जो है या जिसके पास आप पढ़ रहे हैं वो आपको बताएंगे कि ये सर गलत है। तो आप उसको क्या करना, उसको सिर्फ क्या करना, मंगा लेना। क्या करना, मंगा लेना। कहाँ, ये CCC एमएन सर के पास आके उसको आराम से बोलना यहाँ पे आके क्लास करके जाए। उसको नॉलेज सिर्फ ये टीचर्स जो है, ये तो टीचर्स जो है ये नॉलेज किसका रखेगा, या तो यूट्यूब का, गूगल का, या फिर बुक का। और जबकि यूट्यूब में तो टीचर्स ही पढ़ाते हैं, तो इसमें तो आप टीचर आ ही गया। कुछ सवाल आपको गूगल में भी डिफरेंस मिलेगा और आपको कहाँ मिलेगा, बुक में तो मिलेगा ही, गारंटी के साथ। और उस चीज़ को हम आप पूरी तरह से चैलेंजेस के साथ कहेंगे कि उसको आप काट के फेंक दीजिए या जला दीजिए, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो हम पढ़ा दिए उससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और पूरा गारंटी और चैलेंज के साथ कहते हैं, अंग्रेजी आपको उस तरह से सिखाएंगे जो इससे पहले शायद ही आपको कोई भी टीचर आपको इस धरती में, ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमसे और कोई है नहीं, बहुत सारे होंगे, लेकिन अक्सर आपको नहीं मिला होगा। आपकी गलती नहीं है, आपको जो टीचर सिखाए हैं वही आप सीखे हैं। लेकिन आप मंजर सर के पास सीखिए और आप इस चीज़ का बिल्कुल आपको डिफरेंस नज़र आएगी और आपको बिल्कुल नई अंदाज और नई सोच के साथ उमंग जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आएंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट क्लास में लैंग्वेज को लेके। इसको लेके लैंग्वेज अभी ख़त्म हुई नहीं है। थैंक यू, वेलकम।